दोस्तों, अगर आपने भी हाथ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और अपने जिस्म को अपने ही हाथों से बर्बाद कर लिया है, खाली कर लिया है और अब जिस्म बहुत लाग़र व कमज़ोर हो गया है, हाथ-पैरों में कँपकँपी होती है, दिमाग कमज़ोर हो गया है, दिल कमज़ोर हो गया है, मैदा आपका अगर कमज़ोर हो गया है, यानी कुल मिला के हाथ का इस्तेमाल करने से जो आपके जिस्म के अंदर कमज़ोरी आई है, उन तमाम कमज़ोरियों को दूर करने का ये लाजवाब नुस्ख़ा है, जो आप अपने सामने देख रहे हैं। ये 6 जड़ी-बूटियों का कॉम्बिनेशन है और इतना ये ज़बरदस्त है कि अगर आपने इसको 3 महीने अपने घर इस्तेमाल कर लिया। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि 40 दिन का फ़ॉर्मूला है, 40 दिन का कोर्स है और बहुत से कहते हैं 50 दिन का कोर्स है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आदमी इस हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करता है तो उसकी वीर्यवाहिनी इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो वीर्य ना तो जिस्म के अंदर बना पाती हैं और ना ही जिस्म के अंदर रोक पाती हैं, जिससे कि आदमी जब हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेता है तो फिर उसको चिपचिपा पानी आने लगता है। यानी कुछ सोचता है ज़रा-सा तो फ़ौरन चिपचिपा पानी आने लगता है या कुछ देखता है तो फ़ौरन चिपचिपा पानी आने लगता है। किसी से बात करने लगता है लड़की वग़ैरह से तो चिपचिपा पानी उसको आने लगता है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि इलाज उन्होंने नहीं किया, शादियाँ कर ली हैं, शादी के बाद इतने परेशान रहते हैं कि महीना 2 महीने के बाद ही उनका जो करंट है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, उनकी जो लकड़ी बिल्कुल ज़मीन पर गिर गई है, मुर्दा हो गई है। और जब भी वो बीबी के पास जाते हैं इस ख़्याल से कि हम बिस्तरी करेंगे, तो पहले से पहले ही उनके जो है पेनिस से जो है चिपचिपा पानी बूँदें टपकना शुरू हो जाती हैं। इरेक्शन उनको आता ही नहीं है और अगर कभी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद अगर इरेक्शन आ भी गया तो बस वो दुख़ूल फ़ुर्ज करते ही फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी अंदर दाखिल करते ही फ़ौरन झड़ जाते हैं, उनका काम नहीं बनता और बीवी जो है वो उनसे जो है नाराज़ रहने लगती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है क्योंकि उसकी ख़्वाहिश पूरी नहीं होती है। समझे? तो ये जो मैंने बातें बताई हैं, ये तमाम परेशानियाँ, दिक्कतें, बीमारियाँ हाथ का इस्तेमाल करने से आती हैं। तो अगर आपने भी हाथ का इस्तेमाल किया है, तो आज का ये नुस्ख़ा आप ही के लिए है। आप ही के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। स्टेप बाय स्टेप इसको देखिए और समझ लीजिए, समझकर इस दवा को अपने घर बना लीजिए। हकीमों के चक्कर काटना बंद कर दीजिए और जो है इसको बनाने के बाद अपने घर इस्तेमाल करें। 3 महीने मुकम्मल इस्तेमाल करें। अगर 10 साल भी आपने हस्तमैथुन किया है, तो इंशाअल्लाह मुकम्मल ज़िम्मेदारी है कि इस दवा से आपकी वो कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, परेशानी ख़त्म हो जाएगी, तमाम बीमारियाँ ख़त्म हो जाएँगी। आप हष्ट-पुष्ट बलवान बन जाएँगे, पहलवान बन जाएँगे, ताकतवर बन जाएँगे और शादी करने के लायक बन जाएँगे। जो शादी का डर आपके दिल में बैठा हुआ है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको ये अच्छी दवाएँ, ओरिजिनल दवाएँ हासिल करने के बाद और इसको अपने ही हाथ से बनाना है, खुद इस्तेमाल करना है, परहेज़ भी मुकम्मल करना है। देखिए, परहेज़ जो है वो ये आयुर्वेद के अंदर तमाम दवाओं का सरदार बताया गया है परहेज़ को। परहेज़ अगर आप नहीं करेंगे तो दवा पूरा असर फिर नहीं करती है, इसलिए परहेज़ का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पहले दवा समझ लें। देखिए, आपके सामने 3 मूसलियाँ हैं, सफ़ेद मूसली, सैंभल मूसली, काली मूसली। यानी ये सफ़ेद मूसली है, इंडियन वाली आपको लेना है, इसके अंदर 50 ग्राम, ठीक है? मैं आपको मकदार कम बता रहा हूँ और इतनी ही मकदार में आप पहले इसको बनाकर इस्तेमाल करें। जब ये ख़त्म हो जाए, तो फिर दोबारा बना लें। इंडियन वाली मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, सैंभल मूसली आपको लेना है 50 ग्राम, काली मूसली आपको लेना है 50 ग्राम, ठीक है? अब बहुत से लोग कहते हैं कि सालम मिश्री कैसी होती है? देखो, पंसारी स्टोर वाले लपेट देते हैं, तो शिकायत भी करते हैं कि हाकिम साहब आपके नुस्खे ने जो है वो फ़ायदा नहीं करा। देखो भाई, फ़ायदा जब भी करेगा जब आप ओरिजिनल अच्छी दवाएँ इस्तेमाल करेंगे। देखिए, दवाएँ अगर गली भी होगी, घुनी भी होगी, तो जब वो खुद अपने आप में ताकतवर नहीं है, तो आपको ताकतवर क्या बनाएँगी? इसलिए दवाओं का अच्छा होना, फ्रेश होना, ताकतवर होना, नई दवाओं का होना बहुत ज़रूरी है। पुरानी दवाएँ, गली घुनी दवाएँ जो हैं आप इस्तेमाल ना करें, उनसे आपको फ़ायदा पूरा नहीं मिलेगा और हो सकता है कि बिल्कुल भी ना मिले, ठीक है? तो ये सालम मिश्री है, अच्छी क्वालिटी की, 1 नंबर क्वालिटी की ये सालम मिश्री है। आप इसको ले लें 50 ग्राम, ठीक? अच्छा, ये सतावर है, बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए सील गई है, थोड़ी बदनुमा हो गई है, इसका जो कलर है वो थोड़ा मतलब काला सा हो गया है, अभी सूख रही है, ये सूखी भी नहीं है, चमचोड़ी है देखो। तो ये अगर पिसी हुई आप ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि बहुत मुश्किल से पिसती है ये। बहरहाल सतावर आपको लेना है इसके अंदर 50 ग्राम, ठीक है? अब इन तमाम दवाओं को, ये छिलका इसबगोल है, इसको आप अलग रख दें, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? छिलका इसबगोल, इसको आप अलग कर दें और इन दवाओं को कूट छान कर बिल्कुल पूरा तरीके से, मुकम्मल तरीके से आप जो है बारीक पाउडर बना लें। बार बार कूटें, कोई भी अज्जा मोटा ना रहे और इसका कूटने के बाद जो इसका फोकस बचे, बाद में उसको आप देखभाल के फेंक दें। दवाई उसके अंदर ना हो, फोकस ही हो तो ज़्यादा है। ये सैंपल की मूसली है, इसके अंदर फोकस ज़्यादा निकलता है, समझ गए? यानी इसके अंदर जो है वो
इसकी जो नसें वगैरह होती हैं वो पिसती नहीं है, तो वो ज़्यादा निकलती हैं। काली मूसली के अंदर भी निकलती हैं, सफ़ेद मूसली के अंदर नहीं निकलेंगी, सतावर के अंदर भी नहीं निकलेंगी, बाकी इसके अंदर भी नहीं निकलेंगी। लेकिन ये पिसती आसान नहीं है। ये जो साला मिश्री आसान नहीं पिसती है, इसको आपको कूटना पड़ेगा। सुखाने के बाद फिर आप इसको मिक्सी में पीसेंगे तभी पीसेंगे, वरना मिक्सी को भी आपको नुकसान हो सकता है। बहुत हार्ड होती है ये, समझे। तो इन तमाम दवाओं को कूट छान कर पाउडर बना लें। उसके बाद छिलका ये सब घोल इसके अंदर हस्बे ज़रूरत का मतलब ये है कि 50 ग्राम, यानी जितनी दवाएं सारी दवाएं हैं उतना उतनी आप ये भी मिला लें इसके अंदर। और जायके के लिए अगर आप चाहें तो 50 ग्राम इसके अंदर मिश्री भी मिला सकते हैं, धागे वाली। ये तमाम दवाएं मिला लें, पीस कर पाउडर बना लें, दवा तैयार हो गई। शीशे के जार में इसको बंद करके रखें ताकि हवा न लगे। एयर टाइट होना चाहिए, हवा इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना इसके अंदर जो कीड़ा लगने का खतरा रहता है। तो उससे बचने के लिए आप उसको इतना मजबूत तरीके से ढक्कन लगा दें उसका कि वो हवा उसके अंदर पास ना हो। जब आपको ज़रूरत हो तभी निकालें, सुबह शाम, ठीक है। खोल कर ना रखें, फ्रिज में इस दवा को ना रखें, बिल्कुल नॉर्मल तापमान में ही इसको रखें। और इसको जनाबे वाला 5 ग्राम यानी आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाली पेट दूध से आपको खाना। और अगर इसके खाने से आपको पहली बात तो कब्ज़ नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि आपको बार बार लेटरिन आने का अंदेशा हो, खदशा भी हो सकता है बार बार लेटरिन आने का, टॉयलेट में जाने का। तो आप घबराएं ना, क्योंकि ये जो छिलका इसबगोल है ये पेट को साफ करता है, बिल्कुल मुकम्मल तरीके से आंतों को, पेट को साफ कर देगा, मैदे को दुरुस्त कर देगा। उसके बाद फिर ये दवा जो अपना काम करना शुरू कर देगी। तो इस दवा को आप मुकम्मल तरीके से बनाकर खाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें। और ये वीडियो उन लोगों तक ज़्यादा शेयर करते हैं कि जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, परेशान हैं बेचारे। आपके ज़रिए से अगर किसी का इलाज हो जाएगा, दवा ये पहुँच जाएगी किसी तक, तो आपको भी वो सवाब की नीयत से जो आपको दुआएं देगा, ठीक है। तो इसको आप बनाएं, ज़रूर खाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।